प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आज आप लोगों को हम बता रहे हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, इस घटना को सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। उन्होंने प्रकाश को एक कांच के जो प्रिज्म होता है उससे होकर के श्वेत प्रकाश, जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य प्रकाश, उसको गुजारा और एक अद्भुत घटना प्रदर्शित हुई। देखिए वो घटना क्या थी। क्या किए, एक प्रिज्म लिए। प्रिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने जो प्रयोग किया वो था क्या। वास्तव में एक प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित कराए प्रिज्म पर, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जब ये निर्गत किरणें गई ऐसे कर, इस तरीके से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो गई। ये प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है। जब ये प्रिज्म से होकर प्रवेश करी, इस पर आपतित करा गया तो अपवर्तन निर्गत किरण जो थी ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। ये एक रंगीन पट्टी तैयार हुई जिसमें सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी रंग था, है ना। इस जगह अगर हम पर्दा लगा दें तो एक सतत रंगीन पट्टी तैयार होती है। पर्दा लगाने के बाद इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किए कि इस रंगों को उन्होंने देखा कि जब एक प्रिज्म लगाने के बाद 7 रंग प्राप्त होते हैं, हो सके दूसरा प्रिज्म लगाने के बाद और अधिक रंग मिले तो उन्होंने क्या किए, रास्ते में और प्रिज्म लगाए, दूसरा प्रिज्म भी लगाए। देखिए प्रिज्म लगाने के बाद क्या हुआ, दूसरा प्रिज्म लगाने के बाद ये ऐसे ही 7 रंग ही प्राप्त हुआ, जिसमें ऊपर लाल रंग और नीचे बैंगनी रंग और अन्य 5 सभी रंग जो थे इस बीच में थे। तब उन्होंने सोचा कि हो सके अब इसको हम उल्टा करके लगाते, यानी आधार ऊपर में और इसका जो शीर्ष है नीचे कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म को उल्टा कर दिए, प्रिज्म ऐसे बनाया, ये प्रिज्म लगा दिए इस तरीके से, ऐसे किए तो ये प्रिज्म आधार की तरफ बढ़ता है, हम लोग जानते हैं। इस तरीके से ये श्वेत, फिर से ये श्वेत प्रकाश हमको मिल गया, श्वेत प्रकाश। और ये श्वेत प्रकाश तो था ही था, ऊपर से लाल रंग और नीचे बैंगनी रंग था। तो उन्होंने क्या किए थे कि एक दोनों प्रिज्म को सीधा करके जब लगाया तब भी 7 रंग ही प्राप्त हुआ, और जब उल्टा कर दिए तो क्या हुआ, ये श्वेत प्रकाश जो निर्गत किरण थी वे श्वेत प्रकाश प्राप्त हुई। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि श्वेत सूर्य के जो प्रकाश है यह 7 रंगों का मिश्रण है। अब ये 7 रंग कौन है, जो यहाँ पर हमने देखा था पहली बार कि जो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये प्रकाश की किरणें जो 7 रंगों में जो विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में जो विभक्त हो जाती है, ये 7 रंगों में जो विभक्त होती है, ये 7 रंगों में जो विभक्त होती है, इसमें सबसे ऊपर लाल और नीचे बैंगनी रंग होता है। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि सूर्य के प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। अब 7 रंग कौन कौन होते हैं तो देख लीजिए। सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, रेड रंग, और सबसे नीचे से हम चलते हैं तो सबसे नीचे जो होता है बैंगनी होता है, और उसके बाद जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, और उसके बाद लाल होता है। यानी इस तरीके से हमने देखा कि सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, बैंगनी, उसके ऊपर जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, नारंगी और सबसे ऊपर लाल रंग हो गया। इस तरीके से हमको 7 रंग प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग अगर बिल्कुल क्या कहते हैं शॉर्टकट याद रखें, यानी संक्षिप्त रूप याद रखें, तो इसका होता है बैजानीपिनाला। इसमें क्या होता है, बै से बैंगनी,
ज से जामुनी, अनि से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ला से लाल, ना से नारंगी, बैजानी पिनाला से नारंगी और ला से लाल, यही बैजानी पिनाला होता है। इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया 7 रंग। देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग विबजियोर लिखते हैं, नीचे जो होता है बैगनी, VIBGYOR, विबजियोर। नीचे से ऊपर अगर हम लोग लिखे तो इसको याद रख लेना है, हिंदी में क्या रख लेना है याद, बैजानी पिनाला, और इंग्लिश अगर शॉर्टकट याद रखें तो विबजियोर, VIBGYOR, विबजियोर। देखिए कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे नीचे विबजियोर, इसको हम वायलेट बोलते हैं। I से इंडिगो होता है, B से ब्लू होता है, और G से ग्रीन होता है, Y से येलो होता है, O से ऑरेंज होता है, और R से रेड, ये रेड होता है। ये 7 रंग होते हैं। और इस तरीके से जो हमको रंगीन पट्टी प्राप्त हुई, इसमें कितने रंग हो गए, 7 रंग हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया आती है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो हमने देखा क्या कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस तरीके से वर्ण विक्षेपण के बारे में हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या हुआ, प्रिज्म से जब हमने गुजारा श्वेत प्रकाश को तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए हम लोग को वर्ण विक्षेपण पता चल गया। अब देखिए श्वेत प्रकाश होता क्या है। श्वेत प्रकाश अभी हमने देखा श्वेत प्रकाश होता है क्या है। देखिए हमने अभी भी बताया कि जो न्यूटन साहब ने प्रयोग किया था कि एक प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश की किरणें गई तो 7 रंगों में विभक्त हुई। दूसरा प्रिज्म अगर सीधा करके लगाए तो अन्य रंगों में न विभक्त होकर के मात्र रंगों की संख्या 7 रह गई, वर्णों की संख्या 7 रह गई। और जब उल्टा कर दिए तो फिर से जो प्राप्त हुआ यहाँ हमको श्वेत ये जो है प्रकाश प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे, यानी कोई भी प्रकाश जो श्वेत प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम के बारे में हम जानते हैं कि पिछले पढ़े हैं कि जब ये जो सतत रंगीन पट्टी तैयार होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब चलते हैं कि रंगीन पट्टी तैयार कैसे होती है। जो इसके प्रिज्म से होकर के, प्रिज्म के द्वारा जो श्वेत प्रकाश के जो अवयवी रंग है, विभिन्न वर्ण, इसके एंगल ऑफ डेविएशन के कारण क्या होता है, ये रंगीन पट्टी तैयार होती है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देख लीजिए क्या होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन भिन्न वर्णों का अलग अलग होता है। हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण के बारे में जानते हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को हम लोग ये डेल्टा से दर्शाते हैं। विचलन कोण का डेल्टा बराबर होता है 1/λ, 1/λ यही होता है। और देखिए जहाँ पर ये लैम्डा क्या है, तो तरंग दैर्ध्य है। क्या है, तरंग दैर्ध्य। ये 1/λ में लैम्डा क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया। तो इस तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन के मान लैम्डा के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उसके वर्ण के तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न वर्णों का जो होता है तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। देख लीजिए कितना कितना तरंग दैर्ध्य होता है। इसमें सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, हम जानते हैं बैगनी। उसके बाद क्या है, जामुनी, क्या होता है, जामुनी। क्या है, नीला है। उसके बाद हरा है। उसके बाद पीला है। उसके बाद नारंगी है। और उसके बाद लाल है। देख लीजिए इसमें बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है 400 से लेकर के 440 नैनोमीटर होता है। उसके बाद होता है जामुनी, इसका होता है 440 से लेकर के 460 के आसपास में। नीला का जो होता है 460 से लेकर के 500 नैनोमीटर के आसपास है। और ये हरा रंग का 500 नैनोमीटर से लेकर के 570 नैनोमीटर होता है। पीला का 570 नैनोमीटर से लेकर के 590 नैनोमीटर होता है। वहीं नारंगी का जो होता है 590 से 620 नैनोमीटर होता है। और लाल का 620 नैनोमीटर से 700
नैनोमीटर इसका तरंग दैर्ध्य होता है। अब हमने देखा क्या कि ये जो तरंग दैर्ध्य, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन का मान जो होता है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, 1/λ होता है, 1/λ होता है। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका विचलन कोण का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि एक में जितनी बड़ी संख्या से हम भाग देंगे उसका वैल्यू उतना ही कम होगा। देख लीजिए यहाँ जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है 700 नैनोमीटर है और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है 440 है हाईएस्ट। तो ये जो इसका जो लाल रंग का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा 1/700 ऐसे निकालेंगे और बैगनी का जो होगा 1/440। देख लीजिए इसमें ये जो मान होगा इसके मान से कम होगा, चूंकि 1/, में ज़्यादा है और इसके 1/, में ये कम है, इसीलिए बैगनी रंग का जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण का मान जो होता है अधिक होता है, इसलिए बैगनी रंग जो होती है अधिक विचलित हो जाती है और सबसे नीचे होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, इसलिए इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन का मान होता है सबसे कम होता है और ये सबसे ऊपर होते हैं। बाकी इसी तरीके से ये उससे कम इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, इससे इस तरीके से बढ़ते बढ़ते और यही मेरा एक रंगीन पट्टी तैयार होती है। उसके बाद दूसरा कारण होता है कि इसके चाल, यानी कांच में जो होते हैं भिन्न भिन्न वर्णों का चाल अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न वर्णों का चाल क्या होता है, अलग होता है। और चाल किस पर निर्भर करते हैं, तो किसी भी वर्ण के लिए उस कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है भिन्न भिन्न वर्णों के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जैसे बैगनी के लिए अलग, जामुनी के लिए अलग, नीला के लिए अलग, हरा के लिए अलग, पीला के लिए अलग और नारंगी के लिए अलग। हम लोग देखते हैं बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना होता है। वहीं बैगनी रंग है तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे न्यूनतम है यानी सबसे कम है, इसीलिए इसका जो अपवर्तनांक होगा सबसे अधिकतम होगा। क्या होगा, सबसे अधिकतम यानी सबसे महत्तम होगा और इसकी चाल जो होगी कांच में सबसे न्यूनतम हो जाएगी है। तो प्रकाश की चाल भी हम समझ लिए और क्या होता है कि स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त हुआ ये भी पता चल गया। उसके बाद इसका तरंग दैर्ध्य हम लोगों को पता चल गया और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, तो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर होता है। ये सब हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, है ना।